अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट ईथर। ईथर क्या होता है इसका हम इंट्रोड्यूस भी करेंगे, साथ में हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो इंट्रोडक्शन क्या है इसका? द हाइपोथेटिकल सब्सटेंस, यानी कि हमारे पास एक ऐसा हाइपोथेटिकल सब्सटेंस बोलते हैं कोई भी हमारे पास जो फर्जी सब्सटेंस हो, ठीक है, थ्रू विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इज कॉल्ड ईथर। यानी कि ऐसा हमारे पास हाइपोथेटिकल सब्सटेंस, एक ऐसा फर्जी सब्सटेंस जिसके अंदर से जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि ईएम वेव्स जो है वो ट्रैवल कर सकती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। ठीक है, अगर हम ईथर की एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें है हमारे पास ईथर वाज प्रपोज्ड बाय द ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटले एंड वाज यूज्ड इन सेवरल ऑप्टिकल थ्योरीज। यानी कि इसको सबसे पहले प्रपोज किसने किया था? इसको प्रपोज किया था एक ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटले ने, और उसके साथ साथ इसको जो है वो बहुत सारी ऑप्टिकल थ्योरीज के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इट वाज एज्यूम्ड टू बी मैसलेस, इसको जो है वो मैसलेस कंसीडर किया गया, एज्यूम किया गया, एंड ट्रांसपेरेंट फॉर लाइट, और इसको लाइट के लिए भी एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया। एंड अदर ईएम वेव्स एंड अदर ईएम, यानी कि कुछ और ईएम वेव्स के लिए भी। आगे देखें, इट वाज ओनली अ वे टू अलाउ प्रोपिगेशन ऑफ लाइट। ये हमारे पास क्या था? जस्ट एक वे था, जस्ट एक रास्ता था जहाँ से जो है वो हम प्रोपिगेशन ऑफ लाइट को अलाउ करते हैं। एंड प्रोपिगेशन वाज इम्पॉसिबल इन एम्प्टी स्पेस, क्योंकि जो प्रोपिगेशन ऑफ लाइट है वो क्या थी? एम्प्टी स्पेस के अंदर तब इम्पॉसिबल थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मज़ीद इसको, तो नेक्स्ट है हमारे पास इन 1887 माइकलसन एंड मॉर्ले परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट। यानी कि 1887 के अंदर माइकलसन और मॉर्ले ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, उसमें क्या था? टू डिटेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द ईथर। इसी ईथर की एग्जिस्टेंस को डिटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया था। द एक्सपेरिमेंट शॉक्ड द साइंटिफिक कम्युनिटी। इस एक्सपेरिमेंट ने पूरी की पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को क्या किया? बिल्कुल शॉक, यानी कि उनको सरप्राइज कर दिया बाय यील्डिंग रिजल्ट्स। कुछ क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे रिजल्ट्स यील्ड किए, कुछ ऐसे रिजल्ट्स उन्होंने दिखाए जिन्होंने क्या काम किया? विच इम्प्लाइड द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर, जिन्होंने जो है वो जो ईथर की जो नॉन एग्जिस्टेंस है उसको उन्होंने क्या किया? इम्प्लाई किया। द एक्सपेरिमेंट कंक्लूडेड दैट, उस एक्सपेरिमेंट की जो कंक्लूजन थी वो क्या थी? वेलोसिटी ऑफ लाइट इज सेम इन रेस्ट। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो क्या कहते हैं? रेस्ट की हालत में भी सेम रहती है। एंड मूविंग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इन कंट्राडिक्शन विद गैलीलियन वेलोसिटी, और उन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर भी जो कि गैलीलियन वेलोसिटी के साथ कंट्राडिक्शन करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, दिस रिजल्ट वाज लेटर ऑन यूज्ड बाय आइंस्टाइन। इसी रिजल्ट को जो बाद में आइंस्टाइन ने भी यूज़ किया था, किस मकसद के लिए? टू रिफ्यूज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर, ईथर की एग्जिस्टेंस को रिफ्यूज़ करने के लिए। ठीक है, एंड अलाउड हिम टू डेवलप द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और इस तरह से जो है वो उसने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डेवलप किया। ठीक है, तो ये था बेसिक सा इंट्रोडक्शन अबाउट ईथर। अब बेसिकली जो ईथर है ये कब हुआ? जब माइकलसन और मोरले ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। वो माइकलसन मोरले वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या एक्सपेरिमेंट था, उसने काम किस तरह से किया, उसी एक्सपेरिमेंट को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने से पहले हमें ईथर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होना लाजमी थी, इसीलिए हमने साथ में ये एक छोटा सा लेक्चर रखा था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ईथर की बात कर ली जो कि बिलोंग करता है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट को। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।